Hello everyone, my name is Sarvendra and I am welcoming you all at your own channel for discussing a topic which is written over here, यूनिट डिजिट। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद उसके यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट आने वाली है। ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और हाँ, इसके पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, जिससे आगे की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो बनाई जाए वो आपके पास टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली में यूनिट डिजिट कैसे आता है नंबर्स को, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के बाद, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक अगर मेरे पास एक नंबर लिखा है यहाँ पे 21 और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ 24। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद यूनिट डिजिट पे आता है। सबसे पहले आप कैसे जोड़ते हैं नंबर्स को? पहले आप जोड़ोगे 1 और 4 को, दैट विल गिव यू 5 जो आप यूनिट प्लेस पे लिखते हो। उसके बाद आप ऐड करते हो जो इनके टेंस प्लेस के नंबर्स होते हैं 2 + 2 विच इज़ 4। दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके यूनिट डिजिट पे क्या है तो आप कहोगे 5। अब मैं पूछूंगा कैसे है, तो आपने इन दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेसेस को ऐड करा है और उसको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट है उसके यूनिट प्लेस पे लिख दिया है। ठीक है, तो एक चीज़ तो पक्की हो गई कि जब भी नंबर्स को ऐड करोगे तो उनके यूनिट प्लेसेस के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करके ही आपके रिजल्ट में यूनिट प्लेस का डिजिट डिसाइड हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, लाइक अगर 21 × 23, अब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आप मल्टीप्लाई करना कहाँ से स्टार्ट करते हो? यूनिट प्लेस से। अब 3 × 1 = 3 करते हो, फिर उसके बाद 3 × 2 = करते हो, फिर 2 × 1 = 2 × 2 = ऐसे करके आप सॉल्व करते हो एक्सप्रेशन को और यहाँ पे रिजल्ट आ जाता है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे रिजल्ट कितना आया है, तो आप लोग अगर मुझे बताएंगे तो दैट विल बी 483। तो जो इसके यूनिट प्लेस पे 3 आया है वो कहाँ से आया है? इन दोनों नंबर्स के यूनिट प्लेसेस के डिजिट्स को आप मल्टीप्लाई करो, देखो आपको यूनिट प्लेस का डिजिट आपके रिजल्ट का मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे समराइज करूँ आपसे कि एक्सप्रेशन जो भी है उस एक्सप्रेशन के साथ चाहे प्लस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, जो नंबर्स दिए हैं उनके यूनिट प्लेसेस के डिजिट्स को आप ऑब्जर्व करो और वो जो भी साइन है वो अप्लाई कर दो, तो आपको रिजल्ट का यूनिट प्लेस का डिजिट मिल जाना है। हाँ कि ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे एक्सप्रेशंस अपने एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइक अपने पास जो पहले टाइप के नंबर आएंगे, जिन नंबर्स के लास्ट में आइदर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 21 की पावर 4 इसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, तो आप कहोगे कि सर इसको अगर मैं ब्रेक करता हूँ तो ये 21 × 21 × 21 × 21 ये आने वाला है। अब आप देखिए इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, इन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, फाइनली जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी 1 आएगा। दैट मीन्स 1 की चाहे जो पावर रख लो, चाहे इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो चाहे 40 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ऑलवेज आपका रिजल्टेंट क्या आने वाला है? रिजल्टेंट के यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है? तो आप कहोगे सर 1। दैट मीन्स ये 4 डिजिट ऐसे हैं जिनका उनके पावर पे कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, चाहे 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, आप इनके कितनी भी पावर कर लीजिए, हमेशा आपको यूनिट प्लेस पे जो मिलेगा वो डिजिट इटसेल्फ होगी, चाहे 0, 1, 5 या 6। ये कैटेगरी आपने देख ली, 4 डिजिट इस कैटेगरी में आती हैं। दूसरी कैटेगरी अपनी क्या है? 4 और 9 के। अब अगर आप इनकी पावर्स को ऑब्जर्व करोगे, 4 की पावर 1 करोगे तो 4 आता है, 4 की पावर 2 करोगे तो 16 आता है, 4 की पावर 3 करोगे तो 64 आता है, 4 की पावर 4 करोगे तो 256 आता है। ठीक है, दैट मीन्स आप जब भी पावर ऑड रख रहे हो, 4 की पावर 1 करोगे तो 4, 4 की पावर आपने 3 करा तो 64, जब भी पावर ऑड है तो देखो वो डिजिट इटसेल्फ है, और जब पावर इवन है तो 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 के केस में आप देखोगे 9 की पावर 1 करोगे तो 9, 9 की पावर 2 करोगे तो 81, 9 की पावर 3 करोगे तो 729, 9 की पावर 4 करोगे तो तब भी देखोगे आप लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 ही आने वाला है। दैट मीन्स जब पावर ऑड है तो ये नंबर इटसेल्फ आ जाते हैं, जब भी पावर ऑड है तो ये नंबर आ जाएंगे, चाहे 4 होगा चाहे 9 होगा। और जब पावर इवन है तो 4 के केस में देखो 6 आ रहा है और 9 के केस में 1 आ रहा है। अब अगर आपसे कोई एग्जाम्पल एक मैं लेके दिखाता हूँ, जैसे सपोज 44 की पावर 44 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पावर इवन है, दैट मीन्स इवन है तो 4 की पावर में 6 आता है। अगर ये 44 की पावर 43 रहता तो आपसे मैं पूछता अब यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, तो आपका आंसर सिंपली हो जाता सर 4 ही हो जाएगा।
ऐसे ही 9 के केस में आप कर सकते हो। अगर 99 की पावर 99 में आपसे बोलता हूँ और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैं बोलूँगा यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे कि सर यूनिट प्लेस पे तो ये ऑड पावर है, दैट मीन्स ये डिजिट इटसेल्फ होगी। तो अब इन नंबर्स की कोई भी पावर होगी तो आपको डर लगेगा क्या? आप डायरेक्टली बता सकते हो कि नहीं सर आंसर यही आने वाला है। अगर ऑड है तो नंबर डिजिट इटसेल्फ, और इवन है तो आप बता दोगे कि 4 के केस में 6 आएगा, 9 के केस में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने 6 डिजिट पढ़ लिए हैं। 4 9 2 डिजिट यहाँ पे लिखे हैं, 0 1 5 6, ये 4 डिजिट हमने पहले कर लिए हैं। तो 4 और 2 6 डिजिट्स के बारे में हम जान चुके हैं। 4 डिजिट अपनी और बच रही है, उनको भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उनकी पावर्स कैसे वेरी कर रही है। फिर आप टफ से टफ एग्जाम्पल भी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वो 4 डिजिट कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। 2 3 7 8, इनकी पावर्स को अब आप ऑब्जर्व करना, ये सेम कैटेगरी के नंबर हैं। जैसे 2 की पावर 1 लिखते हो तो 2, 2 की पावर 2 लिखते हो तो 4, 2 की पावर 3 लिखते हो तो 8, 2 की पावर 4 लिखते हो तो 16। अब आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 5 लिखोगे तो 32, 2 की पावर 6 लिखोगे तो 64, 2 की पावर 7 लिखोगे तो 128, 2 की पावर 8 लिखोगे तो 256, 2 की पावर 9 लिखोगे तो 512। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, पहले यूनिट प्लेस पे 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, बट जैसे ही ये 4 नंबर आपने क्रॉस करा, अब आप ऑब्जर्व करना अगेन 2 4 8 6, और अब आप आगे बढ़ोगे ना तो दोबारा आपको जो यूनिट प्लेस में मिलेगा 2 4 8 6। दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि इन नंबर्स की साइक्लिसिटी 4 होएगी। आप ऐसे 3 7 8 का भी पावर्स लिख के देखोगे, आपको यही मिलने वाला है। अब आपने एक चीज़ यहाँ डिसाइड कर ली कि साइक्लिसिटी यहाँ पे 4 है, हर 4 बार के बाद वही नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, 2 4 8 6। अब आप कहोगे सर ये तो हमें समझ में आ गया, साइक्लिसिटी 4 की है, लेकिन अगर अपने पास कोई एक्सप्रेशन आ गया तो हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे? लाइक एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मेरे पास है 52 के पावर 50। अब इसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है इसको सॉल्व करने के बाद? तो हम नंबर का यूनिट प्लेस देखेंगे, 2 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमने। अब हमें इतना मल्टीप्लिकेशन तो आता नहीं, बट इतना पता है कि इसकी साइक्लिसिटी 4 है। दैट मीन्स इसका पावर जो है हर 4 बार के बाद वो एक ही साइकिल के नंबर देगा, 2 4 8 6 2 4 8 6 लाइक दिस। तो हम 50 को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर 50 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 12 होता है 48, और रिमाइंडर आ जाएगा आपका 2। दैट मीन्स 12 तो कंप्लीट साइकिल बन गई, 12 कंप्लीट साइकिल बन गई है। इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट साइकिल में 2 4 8 6 2 4 8 6 रिपीट होता गया। अब कितने स्टेप एक्स्ट्रा चलने हैं ये आपको आपका रिमाइंडर बताएगा। रिमाइंडर है 2, दैट मीन्स आपको 2 स्टेप क्लियर करने हैं। अब एक स्टेप चलोगे तो 2 पे पहुंचते, 2 स्टेप चलोगे तो 4 पे पहुंचोगे। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आएगा दैट विल बी 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स कैसे क्लियर करने हैं आप इनकी पावर्स में ऑब्जर्व कर लेना, जो यहाँ पे मैंने लिख के ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। अब अगर स्टेप 3 स्टेप चलने होते मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहते हैं कि यूनिट प्लेस पे कितनी क्या आने वाला है? तो आप 3 स्टेप चल के देखोगे, पहले स्टेप पे 2 है, दूसरे पे 4 है, तीसरे पे क्या आ जाएगा जी 8, और आपका आंसर हो जाएगा सर यूनिट डिजिट जो होगी वो 8 होगी। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं। लाइक अपने पास एक नंबर है 22 की पावर 24। अब इसकी पावर 4 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है, दैट मीन्स साइक्लिसिटी 4 की है। तो 24 को आप 4 से डिवाइड करना चाहोगे, और जब 24 को 4 से डिवाइड करोगे 6 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। अब आप कहोगे सर 0 स्टेप कैसे चलें? आपने एक स्टेप बता दिया, 2 स्टेप बता दिया, 3 स्टेप बता दिया, भाई चौथा स्टेप भी तो है। आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 4 आएगा कभी क्या? नहीं। अगर रिमाइंडर 4 है दैट मीन्स हम रिमाइंडर 0 की बात कर रहे हैं। तो इन चारों नंबर के केस में जब भी रिमाइंडर 0 आएगा दैट मीन्स आपको चौथा स्टेप लेना है, और चौथे स्टेप पे यहाँ पे आपको दिख रहा है देयर इज 6 ओनली, और आपका आंसर हो जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट जो आएगा वो 6 आएगा। तो आपको मैंने चारों कैटेगरी के नंबर बता दिए हैं, वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक पेज पे, किस कैटेगरी की साइक्लिसिटी क्या है। यहाँ पे देखिए मैंने चारों कैटेगरी लिख दी है। 0 1 5 6 है, तो यहाँ पे साइक्लिसिटी 0 है, क्योंकि ये नंबर की पावर कुछ भी कर लो इनके यूनिट प्लेस पे ये नंबर ही वापस आने वाले हैं। ठीक है, दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई 4 और 9 की, जिसकी साइक्लिसिटी 2 है। अगर इसमें पावर ऑड है तो ये नंबर इटसेल्फ आएंगे, अगर पावर इवन है तो 4 के केस में 6 आएगा, 9 के केस में
1 आएगा। वो पावर मैंने आपको लिख के दिखा दिया था। ये 4 डिजिट लास्ट की बच रही हैं 2, 3, 7, 8। इनकी साइक्लिसिटी 4 की है। दैट मीन्स ऐसे नंबर्स के जो भी पावर आएगा उस पावर को आप 4 से डिवाइड करना, फिर देखना कितने स्टेप चलना है। जितने स्टेप चलना है इन नंबर्स की पावर आप देख लेना। जैसे 2 का मैंने एग्जांपल लेके आपको दिखाया था। 1 स्टेप चलना है तो आंसर 2 आएगा, 2 स्टेप चलना है तो 4 आएगा, 3 स्टेप चलना है तो 8 आएगा, और 4 स्टेप या 0 स्टेप चलना है तो 6 आएगा। ऐसे ही आप 3 की पावर, 7 की पावर और 8 की पावर को लिख के भी ऑब्जर्व करिएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, आप ट्राई करके देखना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि पावर को ब्रेक करने के बाद व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट, उनके एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद। कुछ एक एग्जांपल मैं लेके दिखाता हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, आपको लॉजिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं एक एक्सप्रेशन लेता हूँ 61 की पावर 61 इंटू 52 की पावर 48, ठीक है, इंटू 36 की पावर 36। एक एग्जांपल है ये। अब आप देखना, आपसे मैंने पूछा ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके मुझे यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आने वाली है वो बताओ। आप एक एक नंबर के साथ डील करो। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, 1 की पावर कितनी भी कर लो वो आपको रिजल्ट में 1 देगा। 2 के पावर 48 है, मैंने कहा था साइक्लिसिटी 4 की होती है। 48 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर वुड बी 0। अब 0 स्टेप चलना है या 4 स्टेप चलना है, बात बराबर की है। तो 2 के पावर 4 मान लो आप इसे, 2 के पावर होता है 4 होता है 16, तो आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा यूनिट डिजिट पे। ठीक है, यहाँ तक सही है। 6 है यहाँ पे, 6 की पावर कुछ भी कर लो आप, दैट मीन्स यहाँ पे आपको 6 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे 6 आ गया। इन सब के बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है वो आप लगा दीजिए। अब इसे सॉल्व करेंगे, 6 6 36 इंटू 1 36 ही आएगा। दैट मीन्स इसके राइट साइड में और डिजिट्स क्या आने वाले ये मुझे नहीं पता, बट एक चीज़ फिक्स है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद द वैल्यू ऑफ यूनिट डिजिट वुड बी 6 ओनली। तो यूनिट प्लेस पे इसके 6 ही आने वाला है। ऐसे एग्जांपल्स आपको आपके पेपरों में मिलेंगे, तो आप डरना मत और आप ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं और दिखा देता हूँ, चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं 77 की पावर 41 इंटू 21 की पावर 21 इंटू 24 की पावर 24। ध्यान से देखिएगा, इसके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है वो हम डिसाइड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे 7 मैंने बताया था किस कैटेगरी में है, जिसकी साइक्लिसिटी 4 की है। अब इसकी पावर को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ, रिमाइंडर वुड बी 1। एक स्टेप चलना है, दैट मीन्स 7 की पावर 1 वो आपको दे देगा 7। यहाँ से यूनिट प्लेस पे 7 आ गया। इसमें दूसरे नंबर को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है, पावर 21 है। 1 को 21 क्या 21,000 टाइम भी मल्टीप्लाई कर लोगे 1 ही आने वाला है। इसके बाद अपना जो नेक्स्ट नंबर है 24 की पावर 24, पावर इवन है। 4 की पावर 2 करके देखो 16 आता है। दैट मीन्स जब भी पावर इवन होएगा तो 6 आएगा। इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और आपका नंबर, अब आपका आंसर आ जाएगा 7 6 कितना होता है जी 42। दैट मीन्स यूनिट डिजिट पे क्या आ गया 42। बाकी राइट में और कितना नंबर आने वाला है ये अभी मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, बट हाँ डेफिनेटली यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, दैट वुड बी 2 ओनली। तो अब आप लोग इतने समझदार हो गए हैं कि आपको कोई भी एक्सप्रेशन पूछा जाएगा, कितने भी पावर करके पूछा जाएगा, आपको पता है कि आपके यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सबको समझ में आना चाहिए कि ये मैजिकल नंबर्स की पावर के साथ कैसे डील करते हैं और इनका आंसर कैसे निकालते हैं। अगले वीडियो के लिए वेट कीजिएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तो अगली वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बाय।